इसका बीज निकालिए इस प्रकार से। करीब हमने इसको इस प्रकार से हाथ से आपको मतना, इस प्रकार से आपको मतना। और ये बीज आप काम जुलाई के महीने में करना, जुलाई के महीने में करोगे, क्योंकि जुलाई के महीने में जो लेसो आ जाता है उसका फल पक जाता है और पकने के बाद में नीचे की तरफ गिर जाता है। तो आप इस प्रकार से फुल पके हुए फ्रूटों को लाइए और उनको करीब 1 दिन पानी में रखिए। 1 दिन पानी में रखने के बाद में इस प्रकार से आपको उनको मथिए, हाथ से अपने को मथिए इस प्रकार से इनको निकालिए। और निकालने के बाद में प्रत्येक फ्रूट, आपका फ्रूट अलग हो जाएगा और इसका जो लेसवापन है वो अलग हो जाएगा और जो फ्रूट की जो साइज़ है वो अलग हो जाएगी। तो ये पानी चिकना चिकना हो जाएगा और इसके अंदर नीचे की तरफ आपका बीज रह जाएगा इस प्रकार से आप। और उस बीज को आप इस प्रकार से उसका गुदा निकाल के इस प्रकार से आपको इस प्रकार से इसमें लेना। ये करीब हमने आज 50 फ्रूट हमने निकाले और निकाले इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने निकालने बाद में आपको राख लेनी है और इस प्रकार से इन सभी को इस प्रकार से इसमें राख में आपको मिक्स करना, इस प्रकार से मिक्स करना है आपको इस प्रकार से। क्योंकि जो हम इसका गुद्दा है वो तो हमने निकाल लिया और अब जो अवशेषित भाग है वो इस प्रकार से आपको राख के अंदर इस प्रकार से आपको करना, प्रत्येक के अंदर इस प्रकार से आपको राख में लगा के और इसको रखना। 2 से 3 दिन आप इस प्रकार से बीज को आप रखोगे। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से ये इसकी साइज़ का बीज है और इस प्रकार से इसको इस प्रकार से राख के आवरण में लपेटोगे। राख लगाने से आपको 2 फ़ायदा है। एक तो सबसे बड़ा है कि इसके फंगस नहीं लगेगी, दूसरा इसमें जो गुद्दापन होता है और जो चिकनाहट होती है उसको चिकनाहट को हटाने के लिए आप राख काम में ले सकते हो। तो इस प्रकार से इसकी चिकनाहट भी हट गई और अभी हो गया। इस प्रकार से फिर आपको बिल्कुल सूखी वाली जगह पे इस प्रकार से आपको इसको अलग स्टोर करके रखना। 2 से 3 दिन के आप इसको धूप देनी। 2 से 3 दिन बाद में आपका ये पूरी परिपक्व अवस्था में हो जाएगा और उसके बाद में आप इसको बीज को ट्रांसफ़र कर सकते हो, थैलियों के अंदर कर सकते हो। थैली की साइज़ आपको 3 इंची वाली लेनी है, 3 इंची या 2 इंची वाली चल जाएगी। 3 इंची या 2 इंची वाली लेनी है और इसका बीज का अंकुरण आप मानिए 15 से 20 दिन में हो जाएगा और ये 1.5 से 2 फीट का जो पौधा हो जाएगा वो 3 से 4 महीने में आराम से हो जाएगा। फास्ट ग्रो है। तो इस प्रकार से आप लेसवा के बीजों को जुलाई के महीने में इकट्ठा करके स्टोर करके और इसका पेड़ बना सकते हो। ये बड़ा है। सबसे बड़ी बात है इसकी खासियत ये है कि एक तो इसको जो अपने पालतू पशु है वो इसको नहीं खाते, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, इनको आप नहीं खाती है तो आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि एवरग्रीन है, ये हमें सहारा रहता है और फास्ट ग्रो है। कम समय में ही लेसवे का पेड़ लग जाएगा। आप मानिए 2 साल में तो इसकी फुल साइज़ 20 से 25 फीट तक की हाइट हो जाएगी। बढ़िया एवरग्रीन है। और दूसरी बात है इसका जो फ्रूट है वो जो अचार में काम आता है और इसका बाज़ार में बिकता है। आप मानिए 40 से 50 रुपये किलो आराम से इसका फ्रूट बिक जाता है जुलाई और मई जून के महीने। और सबसे खासियत वाली बात यह कि फास्ट ग्रो है और कम पानी में भी सर्वाइव कर लेगा। और तीसरी बात है कि इसके लिए आपको विशेष खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जैसे नेट हो, इसको गिलेरी नहीं खाती या और भी जो दूसरे जानवर होते हैं, तोते होते हैं, गिलेरी होती है, वो नहीं खाती है। तो इस प्रकार से आप ये लेसवे का जो पेड़ लगाओगे वो इसके ये फ़ायदे हैं और इस प्रकार से इसका आप बीज उपचारित करके आप लगा सकते हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी हो। चैनल पर नहीं है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन। मिलते हैं ऐसे वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।